हाय मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल पर। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं त्रिभुज, ठीक है ना। जितने भी आप लोगों का 2013 से 25 तक क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें सारे देखने को आप लोगों को मिलेगा। ओके, तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आप लोगों का, इसमें सारे आपको त्रिभुज में नजर आएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर। तो त्रिभुज ट्रायंगल क्या होता है भाई, ऑब्जेक्टिव जितने इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको। सभी वर्ग क्या होते हैं, तो हम लोग जानते हैं सभी वर्ग हो, सभी समबाहु त्रिभुज हो या सभी वृत्त क्या होते हैं भाई, समरूप होते हैं। समरूप का मतलब क्या होता है कि उसका जो है ना देखने में एक जैसा लगे और लेकिन उसका आकार क्या हो, भिन्न हो, तो वो क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है, ठीक है। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप, समानुपाती, सार्वसम, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं सभी वर्ग क्या होते हैं आपका, समरूप होते हैं, याद रखिएगा। जितने भी वर्ग होते हैं सभी वर्ग समरूप होते हैं, जितने भी वृत्त होते हैं सभी वृत्त समरूप होते हैं, और जितने भी समबाहु त्रिभुज होगा और सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे भाई, समरूप होंगे, ठीक है। आगे देखिए, हाँ आगे आगे क्वेश्चन, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समानुपाती होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं सभी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2014 में आ चुका है। ओके, देखिए, दो समकोणिक त्रिभुजों की उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये किसने कहा था, तो हम लोग जानते हैं ये थेल साहब ने कहा था। किसने कहा था भाई, थेल साहब ने। थेल से का ये क्या है आपका थ्योरी है ना। बोला कि एक वर्ग और एक आयत में क्या आपस में है, क्या हो सकता है, एक वर्ग और एक आयत आपस में क्या हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं एक वर्ग और एक आयत, वर्ग का वर्ग अलग होता है और आयत क्या होता है, अलग होता है। दोनों का जो ये होता है आकृति होता है, सेम होता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो क्या समरूप होंगे, बिल्कुल समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे, क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। इनका अमाप बराबर होंगे, बिल्कुल अमाप बराबर नहीं होते। इसका माप अलग होता है, इसका माप अलग होता है। इनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर नहीं होते। इसका क्षेत्रफल वर्ग का स्क्वायर होता है, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है, और इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो समरूप नहीं होंगे, बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। बोल रहे कि एक सरल रेखा खींचने के लिए या निर्धारित करने के लिए के बिंदु आवश्यक है, तो के का मान क्या होगा। कह रहा है कि एक हम लोग सरल रेखा जो खींचते हैं उसमें कितने बिंदु की आवश्यकता होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, 2 बिंदु। तो के का मान कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे, तो इससे हम क्या खींच सकते हैं, एक सरल रेखा खींच सकते हैं, ठीक है ना जी। तो 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा हो सकते हैं, भिन्न त्रिज्या वाले हो या सेम त्रिज्या वाले हो, वो क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। आकार क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, सॉरी आकृति क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आकार क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो भिन्न त्रिज्या वाले हो, त्रिज्या अलग अलग होगा, लेकिन वो दोनों त्रिभुज अगर वृत्त है तो क्या होगा आपका, समरूप होगा, ठीक है। बोला कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। बोल रहा है कि कोई रेखा है एल और एम, ठीक है ना, और उसमें एक कोई तिर्यक रेखा इस तरह से पास कर रहा है। तो कह रहा है कि डी का मान निकालिए। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, दो रेखाओं के बीच जो बना जो कोण है ना, दो रेखाओं के बीच ये तिर्यक रेखा जो है उसके अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये दोनों क्या है, अंत कोण है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो डी का मान निकाल लीजिए। तो 3D प्लस 50 डिग्री प्लस 2D प्लस 20 डिग्री है ना, बराबर कितना हो जाएगा आपको, 180 डिग्री हो जाएगा। 3D और 2D कितना हो जाएगा आपका, 5D हो जाएगा, प्लस 50 और 20 कितना हो जाएगा, 570 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में बराबर पड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5D बराबर कितना हो जाएगा आपका, 180 माइनस कितना हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा। ओके, तो 5D बराबर कितना हो जाएगा आपका, 110 डिग्री। तो डी का मान कितना हो जाएगा आपका, 110 बटे में कितना हो जाएगा, 5 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10 है ना, 22 डिग्री हो जाएगा। तो डी का मान कितना निकल गया आपका भाई, 22 डिग्री निकल गया। ओके, कितना डिग्री निकल गया, 22 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो रेखा समांतर होते हैं, एक तिर्यक रेखा इस तरह से अगर गुजरते हैं, तो दो अंत कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ओके, ये क्वेश्चन 2016 में पूछ चुका है। किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब के कटाव बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, अंत केंद्र, भाग केंद्र, मध्य केंद्र, लंब केंद्र कहते हैं। और लंब केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं, ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर कहा जाता है इसको, ठीक है। बोला कि दिए गए चित्र में डीई समांतर है, डीई समांतर है बीसी के, और एडी कितना है आपका 2 सेंटीमीटर है, और बीडी कितना है आपका 3 सेंटीमीटर है, एई 1.6 सेंटीमीटर है। तो ईसी का वैल्यू क्या होगा वही निकालने के लिए आपसे कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज के अगर ये वाला रेखा इसके समांतर होते हैं, ये वाला रेखा इसके समांतर होते हैं, तो उसके क्या होते हैं, भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, एक ही अनुपात में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका एडी बटे में, थेल से का थ्योरम है, एडी बटे में डीबी बराबर कितना हो जाएगा आपका, एई बटे में कितना हो जाएगा आपका ईसी। बात समझे कि नहीं। तो एडी कितना होगा आपका 2 बटे में 3 बराबर एई कितना दिया हुआ आपका 1.6 बटे में ईसी। बात समझे। गुना गुनी क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, गुना गुनी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना इसी बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 गुना 1.6। ओके ना जी। ये गुना बराबर आ गया तो कितना हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो 3 गुना 1.6 बटे में कितना हो जाएगा 2। तो उसको क्या कर दीजिए, 2 कम 2 2 8 दूनी 16, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, और इस फिर 3 को 0.8 से गुना करेंगे तो 8 क्या 24, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है ना। 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
बात समझे? इसको गुना किया तो कितना आया 2.4 सेंटीमीटर आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इस तरह का एक क्वेश्चन आप लोग का आएगा एग्जाम में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोला कि दिया गया त्रिभुज में PQ समांतर है BC के, ये वाला रेखा के क्या है समांतर है, तो आपको AP बराबर 2 है और PB बराबर कितना है 6 है, PQ का जी PQ बराबर कितना 3 सेंटीमीटर है, तो BC का मान निकालने बोल रहा है, इसका मान निकालने बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसको याद रखिएगा खास कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको फंसाने की जरूरत पड़ेगा, फंसा देगा, अक्सर फंसाता है। तो याद रखिए AP बटे में AB है, ध्यान देखिए AP बटे में यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर इतना बटे इतना है, AP बटे में AB बराबर क्या हो जाएगा PQ बटे में BC बराबर AQ बटे में क्या होता है AC, है ना। बात समझ में आई मेरी बात? देखिए इतना बटे में पूरा, फिर इतना बटे में पूरा, बटे कितना हो जाएगा PQ बटे में कितना हो जाएगा BC हो जाएगा, ठीक है। गेट लगा दो, बात समझ में आया? तो इसे आप कर सकते हैं, बराबर होगा, ठीक है ना। तब जाकर के आपका किसका मान निकलेगा, BC का मान निकल जाएगा। AP कितना है आपका, AP कितना है 2 है, और AB कितना हो जाएगा आपका 2 + 6 कितना हो जाएगा AB कितना लिख सकते हैं AP + PB लिख सकते हैं ना, 2 + 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और आपसे PQ कितना दे रखा है आपको 3, और आपसे क्या मांग रहा है BC, तो BC निकाल दीजिए, है ना। इसका तो हमको जरूरत नहीं है, फिर दिया ही नहीं है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, तो गुना कर दीजिए। 2 गुना BC बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 गुना 3 गुना कितना हो जाएगा 8, गुना काट सकते हैं 2 कम 2 चौके 8, तो BC बराबर कितना निकल जाएगा आपका 4 कितना निकल जाएगा 12। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बात समझे, मेरी बात समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्यों, ये देखिए AP बटे में AB बराबर AQ बटे में AC बराबर होता है PQ बटे में BC होता है, बात समझे, ऐसा होता है ये, ठीक है। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में AD कोण A का अर्धक है ना, कोण A का, देखिए यहाँ त्रिभुज बना लीजिए। तो पहले ये त्रिभुज है, मान लीजिए A B और क्या है C है, इसका अर्धक है, ये अर्धक है, इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। ये मान लो D है यहाँ पे, ओके। तो अर्धक है, कोण A अर्धक है, मतलब उसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। AB बराबर कितना दे रखा है आपको, AB 3.5 सेंटीमीटर ये दे रखा है आपको, ओके। और AC कितना दे 4.2 दे रखा है। उसके बाद आपको DC 2.4 दे रखा है। तो आपसे क्या मांग रहा है भाई, BD मांग रहा है, ये मांग रहा है, ओके। तो ये जो मांग रहा है, तो हम लोग जानते हैं जब ये इसके क्या आता है मतलब शीर्ष A को क्या करता है, वो 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इस भुजा को भी क्या करता है, वो ऐसे बांटता है। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपका ये निकालने के लिए, तो AC बटे में AB बटे में कितना हो जाएगा, AC बराबर कितना हो जाएगा आपका BD बटे में DC, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका AB बटे में AC, फिर बराबर BD बटे में क्या हो जाएगा DC, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3.5 बटे में कितना हो जाएगा आपका AC कितना है 4.2, और बराबर कितना हो जाएगा BD कितना होगा, BD तो आपको निकालना ही है, और DC कितना दे रखा है 2.4 दे रखा है, ठीक। फटाफट गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4.2 गुना BD बराबर कितना हो जाएगा 3.5 गुना 2.4, ठीक है। ये गुना बराबर जाएगा तो कितना भागा में हो जाएगा, BD बराबर कितना हो जाएगा आपका 3.5 गुना 2.4, और बटे में कितना हो जाएगा 4 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 2, या पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा 10, या पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10, या पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 35 गुना 24 गुना कितना हो जाएगा आपका 10, और बटे में कितना हो जाएगा 4.2 गुना 10 गुना कितना हो जाएगा 10, 1 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ 5 दूनी 10 और 5 7 35, 7 एकम 7 7 5 7 छुके 42, 6 कम 6 6 चौका 24, 2 एकम 2 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, कितना निकल जाएगा 2 सेंटीमीटर निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बात समझे ना, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन आपसे, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है। देखिए त्रिभुज DEF बना लीजिए, ये त्रिभुज क्या है DEF, और त्रिभुज कितना है आपका PQR, ठीक है ना बाबू। त्रिभुज PQR दिया गया है, कोण D कोण Q के बराबर है, कोण D ये वाला कोण के बराबर है, ओके। कोण R कोण E के बराबर है, कोण R कोण E के बराबर है, ओके। तो क्या हो जाएगा भाई, कोण P किसके बराबर हो जाएगा, कोण F के बराबर हो जाएगा। तो कोण P कोण F के बराबर, कोण P कोण F के बराबर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। बात समझे, ये देखिए 2015 और 2020 में पूछ चुका है, सॉरी 2025 और 2020 में पूछ चुका है क्वेश्चन, ओके। तो कोण F किसके बराबर हो जाएगा, कोण P के बराबर हो जाएगा, ओके। क्योंकि ऐसा कब हो सकता है, जब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ओके ना। व्हाट आर यू डूइंग। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटे DE बराबर BC बटे DF है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कब समरूप होंगे, देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या है भाई DEF, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो AB बटे में क्या होता है DE, देखिए DE है, उसके बाद BC बटे में क्या है DF है। तो इसका मतलब इन दोनों
भुजा जो इन दोनों भुजाओं का अंतर्गत कौन कौन सा बना है, कौन बी बना है, और इन दोनों भुजा के अंतर्गत कौन क्या है, कौन ई है। इसका मतलब कौन बी किसके बराबर हो जाएगा, कौन ई के बराबर हो जाएगा। तो कौन बी कौन ई के बराबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझे, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना, कैसे बराबर किया उसको। बोला कि चित्र में बीसी आपको पैरेलल है डीई के, ये बीसी जो है ना पैरेलल किसके है, डीई के, ये दोनों पैरेलल है आपस में। ठीक है, और एडी का अनुपात एडी देख रहे हैं ना, एडी अनुपात कितना है, एबी, एडी अनुपात एबी है। ठीक है भाई, उसके बाद एई अनुपात एक्स से है, तो एक्स का मान क्या होगा, देखिए आपसे दे रखा है। अच्छा, जहाँ अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है ना, आपको बात पता होगा, अनुपात का मतलब कितना होता है, बटे होता है। ठीक है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एडी बटे में ए बी बराबर क्या होता है, अच्छा एडी बटे में ए बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए ई बटे में ए सी, है ना। ये एक्चुअली में क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब फिगर में हम लोग कह सकते हैं कि जब ए डी किसके बराबर है, ये ए डी ए बी के बटे में हो सकता है, तो ए ई किसके बटे में हो जाएगा, ए सी के बटे में हो जाएगा। ठीक है ना, इसको इक्वेशन आप क्या मान सकते हैं, फर्स्ट मान सकते हैं फिलहाल। तो आपको लेकिन अकॉर्डिंग दिया हुआ क्या क्वेश्चन में, ए डी बटे में ए बी बराबर क्या दे रखा है, ए ई बटे में कितना दे रखा है आपको, एक्स, है ना, ए ई बटे एक्स। एक्स क्यों ले लेंगे हम लोग, क्योंकि ए ई अनुपात एक्स है, तो ए ई बटे कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ओके, तो एक बात बताइए, तो ए डी बटे में ए बी बराबर ए ई बटे एक्स, आपको एक्स का मान निकालना है, तो यहाँ पे हम ए डी बटे ए बी के बदले में ए ई बटे एक्स, सॉरी ए ई बटे ए सी रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। ए डी बटे ए बी के बटे ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी है, तो हम ए डी बटे ए बी के बदले में हम क्या रख सकते हैं, ए ई बटे में ए सी रख सकते हैं। तो क्या कर दीजिए, ए ई बटे में ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए ई बटे में कितना हो जाएगा, एक्स। ओके ना जी, तो ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटे में क्या हो जाएगा आपका ए सी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 बटे में एक्स, गुना करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका ए सी। एक्स का मान किसके बराबर हो जाएगा, आपका ए सी के बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए, बात समझ में अगर आ गई तो आगे बढ़िए, सॉरी एक नेक्स्ट चला गया। बोला कि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, एडी बटे डीबी बराबर 2/3 है, तो एई बटे ईसी कितना होगा, 2/3 होगा। देखिए एडी बटे अगर डीबी बराबर 2/3 है, तो एई बटे ईसी भी कितना होगा आपका, 2/3 होगा। देख लीजिए आप कैसे, ऐसे ये ए बी सी है, और इसके समांतर कोई लाइन है, क्या है उसका नाम, डीई है। ठीक है ना जी, इसका मतलब एडी बटे डीबी 2/3 है, तो ए बटे एसी भी कितना होगा, 2/3 ना होगा। बस समझे। एक बात और समझ लीजिए यहाँ पे, अगर जब इस तरह का दिया हुआ रहेगा ना, एडी बटे डीबी बराबर 2/3 है, तो ए बटे एसी कितना होगा, जब भी दिया हुआ रहेगा दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आपसे कहते हैं कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं एबी और एसी पर इस प्रकार है कि डीई बीसी डी समांतर है बीसी के, यदि एडी बटे डीबी बराबर 1/2 है, एसी बराबर कितना है, 27 है, तो ईसी का मान कितना होगा। तो देख लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए एक आप। ठीक है ना जी, ए बी सी, और यहाँ पे एक क्या है, लाइन है आपका डी और ई है ना जी। तो आपको क्या करना है, तो डी ई क्या है, ए बी बटे ये वाला एक दूसरे के पैरेलल है, एडी बटे में क्या फॉर्मूला होता है, एडी बटे में डीबी बराबर ए बटे में कितना हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। तो एडी बटे डीबी कितना दे रखा है आपको, 1/2 दे रखा है, और ए कितना दे रखा है आपको, अच्छा एसी आपको दे रखा है 27, एसी कितना दे रखा है 27, तो ईसी निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, एसी बराबर कितना दे रखा है आपको 27, तो एसी को हम लोग कितना लिख सकते हैं, एसी को हम लोग ए ई प्लस ईसी लिख सकते हैं ना, बराबर कितना हो जाएगा 27। आपको ईसी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो ए रखना पड़ेगा, ए को सॉरी ए को हटाना पड़ेगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 27 माइनस ईसी हो जाएगा। ठीक है ना जी, तो ए को हटाना पड़ेगा ना, 1/2। अब ए के बदले में हम लोग कितना रख देंगे, 27 माइनस ईसी रख देंगे, और बटे में क्या रख देंगे, ईसी। गुना गुनी क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है ना जी, तो ईसी को 1 से गुना करेंगे तो ईसी ही रहेगा आपका, और 2 इंटू या कितना हो जाएगा 27 माइनस कितना हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। ओके जी, तो ईसी बराबर कितना, 2 को 27 से गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा, और 2 को 27 से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 2 ईसी होगा। ये माइनस में बराबर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा आपका 2 ईसी बराबर कितना हो जाएगा आपका 54, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 एसी बराबर कितना हो जाएगा आपका 54, तो ईसी बराबर कितना हो जाएगा आपका 54 बटे में 3, है ना। तो 5 कम 5 या 24 8 या 24 18 होता है, 54 18 सेंटीमीटर, इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में एक आता है। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्या करें, किसका कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, न्यूटन ने, थेल्स ने, पाइथागोरस ने, आर्यभट्ट ने। तो ये किसका कहना भाई, ये आपका थेल्स साहब का कहना है ऐसा। ठीक है, बोला कि दिए गए त्रिभुज ईजीएफ में एलएम क्या है, समांतर है, ये वाला समांतर है किसके, आपका एफजी के, तो एलई का मान निकालने बोला, इसका वैल्यू निकालने बोला है। तो हम लोग जानते हैं अगर एक लाइन दूसरे लाइन के समांतर होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, ई एल बटे में
एल एफ बराबर ई एम, है ना, क्या दे रखा है आपको, ई एम, है ना, ई एम बटे में कितना दे रखा है आपको, एम जी। ओके ना जी। तो हम लोग कितना हो जाएगा, क्या देखा जी, एल ई दिया हो ना, ओ ई एल, है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका एल एफ। ओके, तो आपको तो ये निकालना है ना, ये आपको क्या करना है, निकालना है ई एल और एल जिस एल एफ कितना दे रखा है आपका 7.2, ठीक है ना जी, और ई एम कितना दे रखा है 1.8 और एम जी कितना दे रखा है आपका 5.4, ठीक है ना। गुना गुनी गुना कर दीजिए इसको, कुछ 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 करने की जरूरत भी नहीं है आपको, है ना। तो कितना हो जाएगा ई एल गुना आपका 5.4 बराबर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 7.2 गुना कितना हो जाएगा 1.8, बस समझे, बस गुना गुनी गुना कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, फिर तो गुना बराबर पर जाए तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो ई एल बराबर कितना हो जाएगा आपका 7.2 गुना 1.8 और बटे में कितना हो जाएगा 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 4, ठीक है ना। या पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना होगा आपका 10, या पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना होगा 10, या पॉइंट में हटाएंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा 10, एक 10 एक 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ कितना हो जाएगा 72 गुना कितना होगा आपका 18 और नीचे में कितना हो जाएगा 54 गुना कितना हो जाएगा आपका 10, 18 54 हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, एक 4 24, 24 दूनी 24 कितना होता है 72, ठीक है ना जी। 24 बटे कितना हो जाएगा 10, इसको भागा लगाएंगे कितना होगा 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ ध्यान है तुम्हारा, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर जाओ। ओके, चलिए आगे देखिए, बोल रहा है कि एल एम समांतर है एम के, है ना, ये वाला रेखा इसके, ये वाला लाइन इसके समांतर है, तो कह रहा है कि तब ए का मान निकालिए। तो हम लोग जानते हैं कि ए की ओर के जो ये कोण होते हैं ना, ये कौन सा कोण है आपका, तो ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो किसी भी मतलब जो दो रेखा अगर समांतर होते हैं उसके पहले अगर कोई लाइन होता है तो एक ही ओर के अंत कोणों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। एक ही ओर के अंत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 3a प्लस कितना हो जाएगा 60 बराबर कितना हो जाएगा 4a प्लस कितना हो जाएगा 40, है ना। तो ए वाले को एक तरफ कर दो, 60 माइनस कितना हो जाएगा 40 और 4a माइनस कितना हो जाएगा आपका 3a, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका इधर 20 और 3a 4a में a चला गया कितना हो जाएगा a बराबर कितना निकल जाएगा 20, कौन सा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी के इस तरह कि एडी बटे डीबी बराबर 3/5 है और एसी का मान 5.6 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा। ये 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, या देख लीजिए थोड़ा सा, या ए है या बी है और यहाँ क्या है सी है, ये इसके क्या है समांतर है डीई, ठीक है ना, ये समांतर है डीई, ठीक। एडी बटे डीबी कितना दे रखा है आपको 3/5 और एसी कितना दे रखा है, एसी आपको दे रखा है 5.6, यहाँ देखिए AC बराबर कितना दे रखा है आपको 5.6, AC को हम लोग कितना लिख सकते हैं बोलिए तो AE प्लस EC बराबर कितना हो जाएगा 5.6 हो जाएगा। ओके, तो आपको AE का मान निकालना है तो AE रहने देंगे इधर, ठीक है ना। तो AE बराबर कितना हो जाएगा आपका 5.6 माइनस EC हो जाएगा, ठीक है। 5.6 माइनस कितना हो जाएगा AC, तो कितना हो जाएगा AD बटे में, तो DB बराबर AE बटे में कितना हो जाएगा आपका EC हो जाएगा। ओके, तो AD बटे DB कितना दे रखा है आपको 3/5 दे रखा है और AE कितना दे रखा है 5.6। अच्छा निकालना क्या है जी, ए ही निकालना है ना, तो ए निकालना तो इसी को हटाना पड़ेगा ना। तो ई सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 5.6 माइनस कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम ए इसी को हटाना है ना। तो ए तो रहेगा, ये आपका ए निकालना है मुझे, ठीक है ना। इसी बराबर कितना लिख देंगे 5.6 माइनस ए रख देंगे, ठीक है ना। गुना गुनी क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, है ना। 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इधर तो 5 ए हो जाएगा, उसके बाद 3 को गुना करेंगे 3 इंटू 5.6 माइनस ए, ठीक है। तो 5 ए बराबर 3 को 5.6 से गुना करेंगे 6 और 1 5 से 15 16 का 6 फिर 1 16.8, ठीक है, और माइनस कितना 3 ए होगा। ओके ना जी, ये माइनस में तो क्या बराबर पड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, 5 3 8 ए हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 16 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 16.8 बटे में 8, है ना, 8 दूनी 16 और 8 कम 8 2.1 हो जाएगा, 2.1 है क्या, हाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनने वाला है। ओके चलिए आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा एबी और एसी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर है बीसी के, है ना। अब यहाँ पे क्या है आपका, ये है आपका, देख लीजिए ए बी सी, ठीक है ना। अब ये पी और क्यू है, पी और क्यू है, पी क्यू है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा पी क्यू बीसी के समांतर है, तो ए पी कितना दे रखा है आपको 2, पीबी कितना दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, अच्छा ए क्यू कितना दे रखा है आपको 6, तो क्यू एक्स, एक्स का मान निकालने बोला, क्यू एक्स क्या एक्स है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा एपी बटे में पी बी बराबर ए क्यू बटे में कितना हो जाएगा क्यू सी। ओके, एपी कितना दे रखा है आपको 3 बटे में 2 बराबर ए क्यू कितना दे रखा है आपको 6
और बटे में x, गुना कर दो, 3 गुना x बराबर 2 गुना कितना हो जाएगा 6, 3 कम 3 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। बात समझे ना? ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना, आसानी से कर सकते हैं इसको आप। ओके, देखिए त्रिभुज एबीसी में भुजा AB एवं AC पर क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार है कि, अच्छा बस वही बात कहना है ना, कुछ भी नहीं है। ABC है और ये आपका क्या है D और क्या है E है, तो कितना हो जाएगा AD बटे में आपका DB बराबर कितना हो जाएगा आपका AE बटे में कितना हो जाएगा आपका EC। ये तो होता है फॉर्मूला ना। तो आपको AD कितना दे रखा है आपको 4 और DB कितना दे रखा है आपको x - 4 और AE कितना दे रखा है आपको 8 बटे में EC कितना दे रखा है आपको 3x - 19 दे रखा है। ठीक है, तो x का मान आपको निकालना है, तो गुना क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या करेंगे 4 × 3x - 19 और बराबर 8 × x माइनस कितना कर सकते हैं 4, 4 से कितना हो जाएगा 12x - 19 क्यों 19 चुके कितना 76 ना, बराबर 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8x, 8 को -4 से गुना करेंगे तो -32। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे x वाले को एक तरफ करेंगे, बगैर x वाले को एक तरफ करेंगे, ये इस पार कर दीजिए, इस पार कर दीजिए, या कितना हो जाएगा 12x माइनस कितना हो जाएगा 8x और ये कितना हो जाएगा -32, ये माइनस में बराबर कर दो प्लस आपका 76, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x होगा यहाँ पे और यहाँ पे कितना हो जाएगा या 2 यहाँ पे 3 है कितना 4 होगा है ना, प्लस 44 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 कम 4 11 चुका 44, तो x का मान कितना निकल जाएगा आपका, x का मान निकल जाएगा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन में आपका सी हो जाएगा। और समझे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, x का मान कितना निकल जाएगा आपका 11। ये 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, त्रिभुज PQR में PQ दो बिंदु के इस प्रकार है कि AB इतना इतना, अगर AP का अनुपात PB 2:3 है तो AQ का अनुपात QC कितना हो जाएगा 2:3 होगा। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन जस्ट पहले बताया था आपको, अगर दोनों का अनुपात अगर मतलब इस तरह से दिया हुआ रहे तो और AQ अनुपात QC अगर आपसे मांग रहा है तो क्या हो जाएगा 2:3 है तो AB कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर एक का वैल्यू दिया हुआ होता दूसरा निकालना होता तो फिर फॉर्मूला लगाना पड़ता। ठीक है, त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा AB और AC को इस प्रकार काटती कि D समांतर BC है और AD बटे DB बराबर 4.7 सेंटीमीटर है, AC 18 है तो AE का मान निकालने बोल रहा है। AC कितना देखा है आपको 18। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है ABC है, देख लीजिए ABC है, A इसके समांतर एक लाइन है DE। ठीक है ना, आपको कितना यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, AC कितना दे रखा है आपको यहाँ देख लीजिए सबसे बढ़िया, AC कितना दे रखा है आपको 18 सेंटीमीटर। अच्छा AC को हम लोग कितना लिख सकते हैं AE प्लस EC लिख सकते हैं ना, ये क्वेश्चन अच्छा खासा पूछ चुका है ना, तो AE प्लस कितना लिख सकते हैं EC बराबर कितना हो जाएगा आपका 18। ओके, तो आपसे क्या निकालने बोल रहा है AE निकालने बोल रहा है ना, देख रहे हैं AE निकालने के लिए आपसे कह रहा है, AE निकालने के लिए कह रहा है तो AE क्या कर देंगे इधर हटा देंगे यहाँ से, तो EC आपको हटाना पड़ेगा, EC बराबर कितना हो जाएगा 18 माइनस क्या हो जाएगा AE, जिसको निकालने के लिए कहेगा उसको हटा देंगे ना, जो निकालने के लिए नहीं कहेगा उसको रहने देंगे, जो निकालने के लिए कहेगा उसको बराबर के उस पार कर देंगे। ओके, तो अब फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या लग जाएगा AD बटे में DB बराबर AE बटे में कितना हो जाएगा आपका EC, ये फॉर्मूला होता है। तो AD बटे DB कितना दे रखा है आपको 4 बटे में 5 और बराबर AE बटे EC कितना AE कितना दे रखा है आपको, तो AE तो निकालना ही आपको AE का AE रहेगा और EC को हम लोग कितना लिख सकते हैं, EC को हम लोग 18 माइनस AE लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 18 माइनस AE, गुना कर दीजिए, 5 गुना कितना हो जाएगा AE हो जाएगा और इधर 4 गुना कितना हो जाएगा आपका 18 माइनस AE हो जाएगा। ठीक है ना जी, ओके, तो 5 AE हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, 5 AE बराबर 4 को 18 से गुना करेंगे 18 चुके कितना हो जाएगा 72 और 4 को फिर माइनस AE से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4 AE हो जाएगा। ओके ना जी, ये माइनस से बराबर तो प्लस हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 9 AE हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 72, 9 8 72, तो AE का मान कितना निकल जाएगा आपका, A का मान निकल जाएगा 8, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा। ठीक है ना, A का मान कितना निकल जाएगा 8, ऑप्शन हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, बात समझ में आ रही है, तो ये अब क्या कीजिएगा, ये D के समांतर BC है तो AD बटे इतना बराबर इतना है, तो x का मान निकाल लीजिएगा, इसको बहुत आसान तरीका से फॉर्मूला है निकाल लीजिएगा। त्रिभुज PQR में बिंदु S और T इस क्रम से इस प्रकार है कि ST समांतर है PQR के। ठीक है, यदि PX x है और SQ x-2 है, PT x+2 है और TR क्या है आपका x-1 है, तो आपको x का मान निकालना है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, तो फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्या चलो बना लेते हैं थोड़ा बहुत। PQ क्या है R है ना त्रिभुज, और ये क्या है आपका ST है, क्या है ST, तो कितना हो जाएगा PS बटे में कितना हो जाएगा SQ और बराबर PT बटे कितना हो जाएगा आपका TR। ओके ना, PS कितना दे रखा है आपको, दे लीजिए PS x दे रखा है आपको और SQ कितना दे रखा है आपको x-2, ठीक, और बराबर PT कितना दे रखा है आपको x+2
और टी आर कितना दे रखा है आपको x माइनस वन। गुना गुनी क्या कर दीजिए आप, गुना कर दीजिए, ठीक है ना जी। गुना गुनी गुना करेंगे x से इंटू कितना हो जाएगा आपका x माइनस वन, और इधर कितना होगा आपका x माइनस टू इंटू x प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x को माइनस वन से गुना करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, दो का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस चार, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस एक्स बराबर कितना निकल जाएगा माइनस चार, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा अपने आप, एक्स बराबर कितना निकल जाएगा चार, एक्स बराबर चार, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बस समझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है आपसे, तो त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई जेड क्रमशः भुजा एबी और एसी पर दो बिंदु इस तरह की एक्स वाई पैरेलल है बीसी के, और ए एक्स अनुपात एक्स बी बराबर 2:3 है, तो ए वाई अनुपात वाई सी कितना होगा, 2:3 ही रहेगा, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, जो अनुपात सेम रहेगा तो वही अनुपात उसका भी होगा। तो कुछ टेक्निकल इशू हो गया, तो क्या ये तो हो गया है ना, तो कितना हो जाएगा ये 2:3 है, तो एक्स वाई ये भी 2:3 होगा, ओके ना, ठीक है। चलिए कह रहा है कि आपसे त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी के इस प्रकार है कि इतना बराबर इतना 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 है, तो देखिए ये दोनों अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना जी, ये दोनों क्या हो जाएगा अपने बराबर हो जाएगा। एडी बटे में डीबी बराबर कितना हो जाएगा आपका, एई बटे में कितना हो जाएगा आपका ईसी हो जाएगा, ओके ना जी। तो 4 बटे में कितना हो जाएगा आपका एक्स माइनस 4 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 बटे में कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस 19 हो जाएगा, ओके। तो गुणा क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए इसको, बस हो गया, कोई काम नहीं है। इसको 4 से गुना कर दीजिए, 4 कितना हो जाएगा आपका 12x हो जाएगा, माइनस 19 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, ठीक है ना जी, बराबर फिर, और फिर इसको गुना कर दीजिए, 8 को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, माइनस 8 कितना हो जाएगा 32। बात समझे ना, बहुत सिंपल है। तो आप ऐसा कर लीजिए ना, 12x ये इधर कर दीजिए तो माइनस 8x हो जाएगा, तो माइनस 32 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 76 हो जाएगा, है ना। ये 4x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा आपका 4 और ये 4 है ना, एक चौका कितना हो जाएगा 44। शायद ये क्वेश्चन बना चुका है ना ऑलरेडी पहले, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। बात समझे, ये क्वेश्चन 2000 आप लोगों का 24 पेपर 2 में पूछ चुका है, ओके। चलिए बोला कि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर इतना 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 यदि इतना है, तो हाँ ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, उसी तरह का है। हाँ ये देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी में है ना पी क्यू आर में कौन ए कौन पी के बराबर है, कौन बी कौन सी के बराबर है, कौन सी कौन आर के बराबर, देख लीजिए ये ए ये बी और ये सी, ये P और ये Q और ये R, कौन A कौन P के बराबर है, कौन B कौन Q के बराबर है, कौन C कौन R के बराबर, इसका मतलब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के, कौन सा हो जाएगा त्रिभुज ABC, हाँ त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है डायरेक्ट, है ना। इधर उधर कोई भी कोण इधर उधर नहीं कि ये कोण उधर है वो कोण इधर है तब बराबर है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट ऊपर वाला ऊपर वाला के बराबर है, ये वाला कोण ये वाला के बराबर है, ये वाला कोण ये वाला कोण के बराबर है, तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, ओके। आगे चलिए, दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, कौन एसीबी की माप निकाले, कौन एसीबी इसकी माप निकालने बोल रहा है, तो ये वाला कोण के बराबर हो जाएगा 70 डिग्री है, तो है ना, क्या होता है एकांतर कोण से, है ना। तो ये वाला कोण इसको वाला कोण क्या हो जाएगा, सॉरी शीर्षाभिमुख में कौन से बराबर हो जाएंगे, तो आपको एबीसी में कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। कौन ए की जगह कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री और प्लस 55 डिग्री, कौन ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12 125 हो जाएगा, और कौन आपका कितना हो जाएगा ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ओके। ये प्लस में बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कौन ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 125, 10 से 5 चला गया तो 5, ओके। यहाँ बचेगा आपका 7 7 में 2 चला गया तो कितना हो जाएगा 5, इसके बाद फाइनली कितना हो जाएगा 55 डिग्री, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बात समझे, तो कौन ए सी बी कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री हो जाएगा, बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, त्रिभुज PQR में PQ PR के बराबर है, ठीक है ना। देखिए PQR में आपसे कह रहा है कि ये वाला भुजा PQ जो भुजा है ना PQ ये वाला भुजा के PR के बराबर है, तो हम लोग जानते हैं सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर कोण Q बराबर आपका 40 डिग्री है, कोण R भी कितना होगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा, कोण P मांग रहा है जी, कोण P निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर थे। अगर कोण 40 अगर ये कोण Q 40 है तो कोण R भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना होता है 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका कोण P तो निकालना ही है ना जी, तो कोण P रहेगा और ये 40 हो जाएगा प्लस ये 40 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 180 डिग्री, तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 80, तो 180 में 80 चला गया तो कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री, कोण P कितना हो जाएगा 80 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं,
आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस इस प्रकार बढ़ाया गया है। देख लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या बोला कि क्यू आर बिंदु को क्यू आर एस तक बढ़ाया गया है। मान लो यहाँ तक एस तक बढ़ा दिया इसको, ठीक है ना। इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण पी आर एस ये वाला कोण कितना है आपका 120 डिग्री है, ठीक है ना जी। 120 डिग्री है। क्यू पी आर तो ये वाला कोण मांग रहा है। तो आपको लग रहा होगा ओ सॉरी क्यू पी आर आपको 63 डिग्री दिया हुआ है जी, तो कोण पी क्यू आर मांग रहा है, ये वाला भुजा आपसे मांग रहा है, ठीक है ना। सॉरी ये वाला कोण आपसे मांग रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ये आपको क्या है फिलहाल, ये बहिष्ठ कोण है ना, ये पी आर एस ये कौन सा कोण है आपका, बहिष्ठ कोण है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज के अंत दो कोणों का योग क्या होता है, बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के दो अंत कोणों का योग क्या होता है, बहिष्ठ कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोण आपका पी कितना दे रखा है 63 डिग्री दे रखा है, कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ये कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा 120 माइनस कितना हो जाएगा आपका 63। तो ये 7 यहाँ पे 11 6 5 11 है ना 57 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है 57 डिग्री होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बोला यदि दो समरूप त्रिभुज की त्रिभुज भुजाओं के संगत भुजाओं का अनुपात अगर 5:6 हो तो उनकी संगत परिमापों का अनुपात कितना होगा। देखिए किसी भी त्रिभुज के है ना दो अगर त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं ना, अगर उनके भुजा के अनुपात अगर बराबर होते हैं तो उनके संगत जो माध्यिका होती है या उसके संगत जो ये होता है परिमाप जो होता है ना उनके भी अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन मिस है क्या, उनके परिमापों का अनुपात मांग रहा है, संगत परिमापों का अनुपात। अच्छा ये शायद मुझे लग रहा है मिस है क्वेश्चन में कुछ, ये तो बना चुका हूं बहुत बार इस तरह क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ इस प्रकार है कि AB बट्टे DE बराबर BC बट्टे EF बराबर CA बट्टे DF, कोण A बराबर 40 डिग्री, कोण B बराबर 80 डिग्री, कोण F का मान क्या होगा। देख लो तो भाई क्या कहता है ये, देख लो थोड़ा सा, यहाँ ABC है और यहाँ पे DEF है, ठीक है ना जी। तो AD क्या है AB बट्टे DE, AB बट्टे में DE ये वाला भुजा इस वाला भुजा के अनुपात में है, BC बट्टे EF ये वाला भुजा इस वाला भुजा के अनुपात में है, CA बट्टे DF ये वाला भुजा इस वाला भुजा के क्या अनुपात में है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, सॉरी समरूप है। इसके बाद अगर कोण A 40 डिग्री होगा तो कोण PB कितना होगा 40 डिग्री होगा, कोण B अगर 80 डिग्री होगा तो कोण EB कितना होगा 80 डिग्री होगा। तो आपसे क्या मांग रहा है कोण F, जितना कोण C होगा उतना कोण F होगा। तो कोण C कैसे निकालेंगे, तो 40 डिग्री और 80 डिग्री, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो कोण A कितना हो जाएगा आपका 40 प्लस कितना हो जाएगा 80 प्लस कोण E 80 बराबर 180 डिग्री। तो 8 4 12 120 डिग्री होगा और प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 120 और ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री है ना। तो मतलब कोण C अगर 60 होगा तो कोण F भी 60 होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन C हो जाएगा, ठीक है बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़िए। क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीएफ के निम्नलिखित में कौन कथन सत्य होगा। देख लीजिए भैया कौन कथन सत्य हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है ना। ए बी सी और यहाँ पे क्या है डी ई एफ, तो देख लीजिए तो ए बी बट्टे क्या होना चाहिए डी एफ, ए बी बट्टे डी एफ है, ए बी बट्टे में डी ई, हाँ ए बी बट्टे में डी ई और ए सी बट्टे में ई एफ, ए सी बट्टे में ई एफ दे, नहीं डी एफ होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ए बी बट्टे में ई एफ, ए बी बट्टे में ई एफ अगर लिया है, ये भी फिलहाल छोड़ो, ए बी बट्टे में डी ई, हाँ ए बी बट्टे में डी ई ये वाला भुजा इस वाला भुजा में है, तो और बी सी बट्टे में ई एफ, हाँ ये सही लग रहा है मुझे, ठीक है। मतलब ये वाला भुजा है तो ये वाला भुजा है, ये वाला भुजा है तो ये वाला भुजा है, और लास्ट देख लीजिए ए बी बट्टे में डी एफ है, ए बी बट्टे में डी एफ है, अच्छा ये होगा ही नहीं छोड़िए। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये वाला भुजा तो ये है तो ये है, तब सही है, ये होता ये होता ये होता ये होता तब भी सही होता, ठीक है ना। कोई एक आपका रिलेशन सही है तो वो वाला ऑप्शन सी सही लग रहा है मुझे, ठीक है। चलिए त्रिभुज पी क्यू आर में डब्ल्यू एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि पी क्यू बट्टे एक्स वाई है ना, इस प्रकार है कि देख लीजिए तो भाई एक मिनट के लिए, ये क्या है आपका पी क्यू आर है, ठीक है भैया पी क्यू आर है, उसके बाद ये क्या है एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है। देखिए तो पी क्यू बट्टे एक्स वाई है, पी क्यू बट्टे में एक्स वाई, बात तो सही है भाई कोई बात नहीं, और क्यू आर बट्टे में वाई जेड है, क्यू आर बट्टे में वाई जेड है, क्यू आर बट्टे में वाई जेड, ये बात तो बिल्कुल सही है। पी आर बटे में एक्स जेड एक्स है ना, पी आर बटे में कितना जेड एक्स है, मतलब बिल्कुल दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। अगर कोण P बराबर का 60 डिग्री है तो इसका मतलब कोण x बराबर 60 होगा, कोण Q बराबर अगर आपका 80 डिग्री है तो कोण y बराबर भी कितना होगा आपका 80 डिग्री होगा। तो कोण z मांग रहा है, इसका मतलब कोण r जितना होगा कोण z भी उतना होगा, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन के तरह, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण r बराबर कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 प्लस 80 प्लस कोण r
बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। 8 से 14 140 डिग्री हो जाएगा, ओ सॉरी, प्लस कोण आर बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 डिग्री हो जाएगा। कोण आर बराबर कितना होगा 40 डिग्री, इसका मतलब कोण जेड भी कितना होगा 40 डिग्री। कौन सा ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। बात समझ में आई। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों अगर बराबर हो तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:4 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा। डायरेक्ट उसका क्या कर देंगे, पता है ना। अगर क्षेत्रफल आपको अगर दिया हुआ रहे तो उसके ऊंचाइयों का अनुपात पूछे या उसके भुजाओं के अनुपात पूछे या उसके माध्यिकाओं के अनुपात पूछे तो उसका अंडर रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, उसका अंडर रूट मोने मोने, ठीक है ना। 16 का अंडर रूट 4 और 25 का 5, कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा, ठीक है। मोने मोने क्या कर देंगे, उसका अंडर रूट कर देंगे। इस तरह क्वेश्चन जब भी दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ अगर है ना। क्षेत्रफल देखो दोनों का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 9 है अथवा 12 है वर्ग सेंटीमीटर है। अगर EF अगर 4.8 सेंटीमीटर है तो BC का मान कितना होगा। देखिए इसको हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ऐसे करके लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, है ना। एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर कितना हो जाएगा आपका EF बटे में भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं। BC का कितना हो जाता है, होल स्क्वायर होता है, पता है ना जी। BC का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है ना, उसके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं, ठीक। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कितना है, 9 बटे में कितना हो जाएगा आपका 16 और EF बटे में कितना हो जाएगा, EF कितना दे रखा आपको 4.2 और बटे में BC का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा, तो रूट चलेगा तो 9 का रूट 3 और 4 का रूट 16 का रूट 4 और इधर कितना बचेगा 4.2 बटे में कितना हो जाएगा BC, बराबर गुना कर दो, ठीक है ना जी। तो 3 गुना कितना हो जाएगा 3 गुना BC बराबर 4.2 गुना कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये गुना है बराबर तो कितना हो जाएगा भागा में हो जाएगा, तो 4.2 गुना कितना हो जाएगा 4 और बटे में कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 4 कम 4 और 4 12 14, तो हाँ और 1.4 हो जाएगा। 1.4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 16 4 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 5 पॉइंट 4.2 होगा जी, 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, है ना। अरे रे रे तो क्या 4 16 1 1 4 कम 4 5 5.6 सही तो है 5.6 5.6 ऑप्शन नहीं है, क्या बात कर रहे हो, गलत तो नहीं हो क्या। 3 3 4 सही है, ये कितना 4.2 है ना जी, 4.2 तो 4.2 42 4.1 इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1.4 हो गया, ठीक है। 1.4 को 4 से गुना करेंगे तो 5 पॉइंट कितना होगा 6 ना होगा, सही तो है, ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑप्शन गलत है इसमें। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर 64 अनुपात कितना 121 है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा 8:11 8:11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ना। इसको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करना है। जब भी क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा उसके आपको उसका संगत भुजाओं का अनुपात मांगे डायरेक्ट एकदम उसका रूट कर देना मोने मोने, ठीक है, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो एक समबाहु त्रिभुज के त्रिभुज ABC में एक भुजा अगर 2 है तो उसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई निकालने बोल रहा है। देखिए ये A है, ये B है और ये क्या है C है। समबाहु है तो इसका मतलब सभी भुजा क्या होगा अब बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसका ऊंचाई ये वाला क्या होता है, इसका ऊंचाई होता है D मान लेते हैं यहाँ पे। सभी भुजा क्या है 2A है 2A है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है 2A है, ठीक है ना जी। और यहाँ से यहाँ तक कितना A होगा, ये भी क्या होगा A होगा, ठीक है ना। मतलब शीर्ष के सामने वाला भुजा पर लंबा डालते तो दोनों भुजाओं को क्या करते बराबर मार देता, ओके। तो ये जानते हैं आप लोग, तो ये A हो जाएगा ये भी A हो जाएगा, ठीक है। आपको AD निकालना तो आपको क्या है यहाँ पे क्या कर रहा है लंबा डाल दे तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा लंबवत। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि ADB एक समकोण त्रिभुज है फिलहाल, तो AD आपसे मांग रहा है तो AD बराबर कितना होता है हम लोग जानते हैं AD बराबर अंडर रूट करने के स्क्वायर या करने फिलहाल क्या है AB के जगह कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, तो 2A का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका A का स्क्वायर, ठीक है ना। 2 दूनी 4 A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर अंडर रूट, तो नहीं माइनस होगा ना जी, माइनस होगा ना, यहाँ पे AD निकाले ना करने तो माइनस कितना अरे भाई माइनस A स्क्वायर हो जाएगा ना, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 3A स्क्वायर और रूट 3A का स्क्वायर A, तो 3 रूट 3A होगा, ऑप्शन कौन सा जाएगा B हो जाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका रूट 3A हो जाएगा, ओके। चलिए दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात 3:1 है तो उनकी त्रिभुज के क्षेत्रफल अनुपात देखो जब भुजा अगर आपको दिया हुआ है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो मोने मोने क्या कर देना स्क्वायर कर देना, 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 तो 9:25 हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आपको क्या करना उसका अंडर रूट कर देना मोने मोने। अगर आपको भुजा दिया हुआ है क्षेत्रफल मांगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है ना, निकल जाएगा डायरेक्ट, कुछ भी करने की जरूरत नहीं इसको, ठीक है। और 2 क्वेश्चन इस तरह का आएगा ही पक्की बात है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी त्रिभुज की संगत ऊंचाई कितना हो जाएगा, बस वही बात है। तो कितना हो जाएगा पहले संगत की ऊंचाई x1 और x2 मान लेते हैं, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है ऊंचाई x1 बटे में x2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा तो x2 का रूट 10 और 49 का रूट 7 और x1 कितना मान लेते हैं फिलहाल मान लेते हैं 5 है तो x2 निकालने बोल रहा है आपको, है ना। और 1 5 5 दूनी 10 2 से गुना कर देंगे
तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x2 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो x2 बराबर कितना होगा 7/2 मतलब 3.5। 3.5 है कि नहीं, देखिए तो 7 3.5 3.5 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है। छोटे त्रिभुज की माध्यिका अगर 5.6 है तो बड़े त्रिभुज की माध्यिका कितना हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े त्रिभुज की माध्यिका कितना हो जाएगा, बस वही वैसा ही करेंगे। ठीक है ना, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर माध्यिका कितना है 5.6। दूसरा माध्यिका कितना मान लेते एक्स मान लेते, क्या क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर रहेगा जरूर चलेगा। 100 का 10 64 का 8 बराबर 5.6 बटे में कितना एक्स गुना कीजिए, तो 10 गुना एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5.6 गुना कितना हो जाएगा 8। ओके, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 5.6 गुना 8 बटे में कितना हो जाएगा 10। 4 दूनी 8 5 दूनी 10 है ना, और ये कैंसिल होने वाला है क्या हा? ये तो कैंसिल होने वाला है नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कुछ और देगा 5.6 है ना, है 5.6 सही तो है। त्रिभुज की संगत माध्यिका की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 6 24 का 4 हासिल 2 है ना, 5 का 20 20 और 2 22 का 2 हासिल 2 है ना, 22 पॉइंट कितना होगा 4 और बटे 5 5 का 20 पॉइंट होगा 5 का 20 2 बचेगा, उसके बाद 24 5 का 20 फिर 4 5 8 45 4.48 आया है। बताइए ऑप्शन गलत है इसका भी। ठीक है, 2 क्वेश्चन का ऑप्शन गलत आ गया अब तक। यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात अगर 3:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा, वो 3:4 रहेगा। ठीक है, परिमापों का अनुपात भी कितना रहेगा 3:4 रहेगा। क्षेत्रफलों का अनुपात होता तो 9:16 हो जाता, ऑप्शन सी होता, लेकिन क्या बोला उनके परिमापों का अनुपात मांगना है, समझे, तो उनके परिमापों का अनुपात सेम ही रहता है जो उनके भुजाओं के अनुपात रहता है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9 वर्ग और 16 वर्ग सेंटीमीटर, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा, वही 9 का स्क्वायर 3 और 16 का 4 कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 वर्ग अर्थात 16 वर्ग है, तो इनकी संगत भुजा वही तो क्वेश्चन है ना, कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि त्रिभुज दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है एक दूसरे के, तो QR बटे BC बराबर 2.3 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा क्या होगा एरिया ऑफ त्रिभुज AB PQR बटे एरिया ऑफ त्रिभुज कितना हो जाएगा ABC, तो उसका स्क्वायर कर देंगे 2/3 का मतलब 4/9 हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए ना भुजा दिया हुआ है ना जी, भुजा दिया तो उसका क्षेत्रफल मांग रहा है, क्षेत्रफल क्या करें, अभी हम बोले क्षेत्रफल का क्या करना है उसका भुजा का स्क्वायर कर देना है, बस हो गया। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4, इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 9 का 3 4 का 2 तो 3:2, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात 25 का कितना आता है 5 और 64 का 8 5:8 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना जी, तो त्रिभुज ABCDEF के समरूप एक क्षेत्रफल इतना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा का कितना देखा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 36 का 6 और 49 का 7 तो 6:7 हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DF के BC 3 सेंटीमीटर EF 4 सेंटीमीटर, त्रिभुज तो इसका क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल मांग रहा है ना, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, तो DEF उसके भुजाओं के क्या होते हैं, भुजाओं के वर्ग के अनुपात होते हैं, तो BC बटे में कितना हो जाएगा EF का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कितना देखा आपको 54, तो एरिया ऑफ त्रिभुज कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर कितना हो जाएगा BC बटे मतलब 3 बटे में 4 का होल स्क्वायर, तो 54 बटे में कितना हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 9 बटे में कितना हो जाएगा 16, गुना कर दीजिए है ना जी, तो गुना हो जाएगा, तो 9 गुना एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 54 गुना कितना हो जाएगा आपका 16। अच्छा ये गुना बराबर आएगा तो क्या होगा भागा में हो जाएगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर कितना हो जाएगा 54 गुना 16 बटे में कितना 9 9 चुके 54 16 80 16 चुके 96 कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझे, एरिया कितना निकल जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अभी भुजा आपको दिया हुआ है, एक का क्षेत्रफल दिया हुआ है दूसरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहे हैं आपसे। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के त्रिभुज ABC और PQR के क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.8 है, तो अच्छा ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा बता दिया। ठीक है ना जी, इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा बता दिया, आपका हो जाएगा। तो दो त्रिभुज समरूप है तो उसका क्षेत्रफल 9:4 है, AB बराबर कितना 18 सेंटीमीटर, तो BC बराबर 15 है, तो PR का मान निकालने बोल रहा है। क्या मतलब है भाई, मतलब क्या बोल रहा है इसमें PQR। ठीक है भाई, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज
पी क्यू आर, तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात होता है, तो ए बी बटे कितना हो जाएगा, पी आर हो जाएगा ना, ए बी बटे में कितना हो जाएगा, पी आर का होल स्क्वायर, है ना। अरे ये वाला सॉरी, अच्छा ए बी बटे पी क्यू पी आर नहीं होगा ना, ए बी बटे कितना होगा, ए बी बटे कितना होगा, पी क्यू होगा ना, पी का होल स्क्वायर होगा, संगत भुजाओं के अनुपात क्या होता है ना, तो आपसे मांग रहा है पी आर, ठीक है ना। चलो कोई बात, तो आप पहले पी क्यू निकाल देते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक है 9, और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर कितना दरकार आपको 4, है ना, और बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा ए बी कितना 18, तो 18 बटे में कितना हो जाएगा आपका पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा, तो रूट चलेगा तो ये कितना हो जाएगा 3 बटे में 2, और ये 18 बटे में कितना हो जाएगा आपका पी क्यू, गुना कर दीजिए, 3 गुना पी क्यू बराबर 2 गुना कितना हो जाएगा 18, 3 कम 3 6 18, पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी आपका कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा पी क्यू कितना निकल गया, सॉरी हाँ पी क्यू कितना निकल गया 12, लेकिन आपको निकालना है कितना पी आर, ठीक है ना। लेकिन बी सी आपको कितना दे रखा है 15, बताइए अगर ए सी फिर निकलेगा तब पता चलेगा आपको, ठीक है ना, तो ए सी निकल रहेगा तब आपको पता चलेगा, लेकिन पी क्यू निकला है कितना आपका 12, घुमा हुआ है जी, ये 12 निकल गया है, क्या बात है, ये 18 है तो ये भी 18 होना चाहिए ना, चलो कोई बात नहीं। आगे देखिए, आगे क्या करा था आपने, बीसी आपको दे रखा है 15, पी आर मांग रहा है आपसे, अरे आसान तो है जी, तो कितना हो जाता है ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए सी बटे में कितना हो जाएगा पी आर, ठीक है ना, ए सी बटे कितना हो जाएगा पी आर, कोई एसी दिया हुआ नहीं है ना, एसी दिया हुआ तब निकल जाता, फिर क्वेश्चन में कुछ मिस है क्या, ये बीसी के बदले में यहाँ पे एसी दिया हुआ होना चाहिए था, एसी दिया हुआ तो डायरेक्ट निकल जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं था इसमें, कुछ मुश्किल यहाँ शायद एसी होगा, फिर पता नहीं क्वेश्चन मिस है कुछ, हमको लगता है यहाँ पे तो निकल जाना चाहिए अब तक, कोई बात नहीं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका परिमिति कितना होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा को ए मान लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो √3 क्या कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 4 गुना कितना हो जाएगा 4, है ना, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 16, और ए बराबर कितना √16 का कितना होता है √4, तो 4 निकल जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ओह तो इसका परिमिति मांग रहा है, तो परिमिति कितना होता है 3 गुना भुजा, है ना, कितना होता है 3 गुना भुजा, 3 गुना 4, 4 कितना निकल जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसका परिमिति निकालने बोले, परिमिति कितना हो जाएगा 3 गुना ए होता है या 3 गुना भुजा होता है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64, इनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात कितना हो जाएगा 121 का 11 और 64 का 8, तो 11:8 हो जाएगा, ओके। ये देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है भाई, ये कितना पूछ चुका है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:2, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये बहुत इजी है, ठीक है ना, तो 4 का 2, 9 का कितना हो जाएगा। अच्छा क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, देख रहे हैं भुजाओं का अनुपात आपको दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करें, इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो 16:81, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। जब आपको भुजा का अगर मतलब अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात मांगे तो उसका स्क्वायर कर देना आपको, ठीक है। चलिए समरूप त्रिभुज इतना इतना में इतना एसी इतना है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 9/25, 9/25 कौन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आपको दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात मांग रहा है, तो आपको भुजा का अनुपात दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का अनुपात इस तरह से निकलेगा, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, अभी तो पढ़े ना, तो क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना √3/4 गुना ए स्क्वायर था, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा कितना हो जाएगा, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, हम लोग जानते हैं √3/4 गुना कितना होता है भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये उस पर चलेगा तो, है ना, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 36 गुना 4 बचेगा, ठीक है ना जी, भागा में बराबर तो गुना हो जाएगा, ये भुजा स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा आपका √36 गुना कितना हो जाएगा 4, 36 का रूट 6 और 4 का रूट 2, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ एक दो क्वेश्चन और। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में एक भुजा 12 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा बताइए, ये देख लीजिए आप, ए बी सी है समबाहु त्रिभुज, सभी भुजा क्या होगा बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी 12 ए बी 12 ए बी 12, लेकिन ये क्या होगा यहाँ से यहाँ तक डी तक 6 होगा, इधर भी 6 होगा, ठीक है। एडी मांग रहे हैं, तो एडी बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो एडी बराबर आपका हो जाएगा √12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 6 का स्क्वायर 36 √,
तो 14 में 6 चला गया 8 या 3 में 3 108। 108 का रूट कितना होता है भाई, है ना, 16 5 16 7 112। तो 108 का रूट कितना हो जाएगा, 6 रूट 2 36 से 108 होता है ना, अच्छा हाँ 36 से 108। 36 गुना क्या हो गया यार, 36 गुना कितना था 3, ठीक है ना। 36 का रूट 6 और रूट के अंदर कितना रह जाएगा 3, 6 रूट 3 हो जाएगा, 6 रूट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो उसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो रूट 3a हो जाएगा ना, क्या रूट 3a, हाँ रूट 3a कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये बात, अगर आपको क्या दे रखा है, एक भुजा ए दे रखा है तो उसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, रूट 3a। तो अब हम लोग मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा, ओके।